घड़ी में वक्त है सुबह के 10 बजे का। आप देख रहे हैं मारूमर उधर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएचडी विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। पीएचडी भ्रष्टाचार कांड 2, मेसर्स एसबीई इंजीनियरिंग के खिलाफ में कार्रवाई रोक दो। पहले ठेका कंपनी को जेजेएम और अमृत 2.0 के टेंडर लेने दो, उसके बाद देखेंगे एसबीई इंजीनियरिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी है या फिर नहीं। 5 महीने से पीएचडी में किसने रोक रखी है कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई, जबकि एसबीई इंजीनियरिंग ने पीएचडी में फर्जीवाड़े का बनाया है इतिहास। मेसर्स एसबी एंटरप्राइजेस फर्म 2 मई 2023 को पूरी तरह से हो गई थी समाप्त और मेसर्स एसबीई इंजीनियरिंग कंपनी ने फर्म को कर लिया था टेक ओवर। 30 मई 2023 को फर्म का रजिस्ट्रेशन भी पीएचडी ने की कंपनी को जारी कर दिया था और उसी के बाद भी मेसर्स एसबी एंटरप्राइजेज ने 31 मई 2023 को जेजेएम का टेंडर डाल दिया था। और इधर सीई नीरज माथुर की मिलीभगत से 116 करोड़ का कार्यादेश भी कर लिया गया था हासिल। अब सवाल ये उठता है कि जिस फर्म का कागजों में अस्तित्व ही समाप्त हो गया, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, और उस फर्म ने कैसे टेंडर हासिल कर लिया और एक अस्तित्वहीन फर्म ने कैसे मिली भगत से पीएचडी के साथ में एग्रीमेंट भी कर लिया। इतनी ही नहीं, फर्म ने समाप्त होने के बाद भी कई जेजेएम टेंडरों में पार्टिसिपेट भी किया है। जेजेएम टेंडर हासिल करने के लिए फर्म ने कंपनी के साथ में मिलकर के किया था ये पूरा खेल। फर्म और ठेका कंपनी दोनों का मालिक एक ही व्यक्ति है जिसका नाम सुखराम विश्नोई। तो जेजेएम टेंडरों में फर्म ने एक और बड़ा फर्जीवाड़ा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में भी किया है। पीएचडी द्वारा जारी कार्य अनुभव में काट छाट कर मनमर्जी से बना दिया गया है कार्य अनुभव। शिकायत के बाद दोनों ही फर्जीवाड़ों के खेल का जांच में अब हो चुका है खुलासा। नियमानुसार कंपनी और फर्म के मालिक के खिलाफ में पीएचडी को करानी थी एफआईआर। साथ ही पीएचडी में कंपनी को हमेशा के लिए किया जाना था ब्लैकलिस्ट भी, लेकिन सौदेबाजी के लिए प्रसिद्ध पीएचडी में सारा मामला ही उल्टा हो गया है। आपको बताएं, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की जगह जेजेएम अमृत के काम देने की तैयारी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएचडी में किसके इशारे पर हो रहा है ये सारा खेल, और एसबीई इंजीनियरिंग को कार्रवाई से बचाने के लिए किसने की है ये करोड़ों की सौदेबाजी। तो पीएचडी विभाग का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का ये कांड नंबर 2 आपको बता रहे हैं। एसबीई इंजीनियरिंग कंपनी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे टेंडर भी मिल रहे हैं, कार्य अनुभव सर्टिफिकेट भी उसकी तरफ से बनाया जा रहा है। तो पीएचडी विभाग में किसकी शह पर हो रहे हैं ये सारे काम। ब्लैकलिस्टेड वो कंपनी एसबीई इंजीनियरिंग 30 मई 2023 को फर्म रजिस्ट्रेशन पीएचडी कंपनी ने किया जारी और उसके बाद में मेसर्स एसबी एंटरप्राइजेज ने 31 मई 2023 में जेजेएम में भी डाल दिए थे टेंडर। सीई नीरज माथुर की मिलीभगत से 116 करोड़ का ये कार्यादेश भी मिला है। अब जो कंपनी जिसका कागजों में अस्तित्व ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है, उसको टेंडर कैसे मिल गया, ये सबसे बड़ा सवाल। और अस्तित्वहीन फर्म ने कैसे कोई मिलीभगत करके पीएचडी में एग्रीमेंट भी कर लिया। तो ये फर्म और ठेका कंपनी का एक ही मालिक है सुखराम विश्नोई, और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि कार्य अनुभव भी अपने मुताबिक काट छाट कर बना लिया गया है। तो शिकायत हुई, शिकायत के बाद में पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ। नियमानुसार कंपनी और फर्म मालिक के खिलाफ पीएचडी को एफआईआर करवानी चाहिए थी, लेकिन कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी साथ में कर देना चाहिए था। सौदेबाजी हो गई और सौदेबाजी में प्रसिद्ध ये पीएचडी में सारा मामला ही उल्टा हो गया है। ब्लैकलिस्ट करने की जगह जेजेएम अमृत के काम देने की तैयारी हो रही है।